दानियेल की पत्री 1 से हम शुरू करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बेबीलोन के राजा, यहाँ पर क्या है, एक यहूदा का राजा और दूसरा बेबीलोन का राजा है। और बेबीलोन के राजा का नाम है नबूकदनेस्सर। और लिखा है उसने यरूशलेम पे चढ़ाई की, जहाँ पे परमेश्वर के लोग रहते थे, जहाँ पे परमेश्वर के जन थे। और बाइबल में लिखा है उसने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप परमेश्वर में सही चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे, उसकी आज्ञाकारिता में हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। हम कब हारते हैं? जब हम परमेश्वर की बातों का विद्रोह करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलते हैं, तब हम हारते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उसके दुश्मन के हाथ में कर दिया। हालेलुया। और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब ये राजा क्या है, बड़ा खुश हो गया। ये राजा सोच रहा है, इसने क्या किया, जो परमेश्वर के भवन के बर्तन थे, जो परमेश्वर के भवन की वस्तुएं थी, समझ रहे, जैसे ये परमेश्वर का भवन है ना, यहाँ पे बहुत सारे पात्र, उस समय पर जो मंदिर हुआ करता था उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, वहाँ पे भेंटें चढ़ाई जाती थी, बलियाँ चढ़ाई जाती थी, और बहुत सारी रोटी चढ़ाई जाती थी, धूप चढ़ाई जाती, बहुत कुछ हुआ करता था। तो उसके जो पात्र थे वो सोने और चांदी के बर्तन हुआ करते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बेशकीमती चीज़ें होती थी। और लिखा है कि वो सारी चीज़ें उसने जो परमेश्वर के मंदिर से लूटी, कहाँ रख दी? अपने देवता के भंडार में। हाँ, उसने ले जाके परमेश्वर के मंदिर का सामान अपने देवता के भवन में रख दिया, अपने देवता के मंदिर में रख दिया। और वो खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि मेरे देवता ने मुझे जिता दिया, है ना, तो वो खुश हो रहा था। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, किसने किया था, उनको हराया था? किसने उस व्यक्ति के हाथ में यरूशलेम को जाने दिया? किसने? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की नहीं सुन रहे थे, तो परमेश्वर ने जाने दिया था। और ये राजा खुश हो रहा है, और इसने क्या किया, वो सारे बर्तन ले जाके अपने देवता के भंडार में रख दिए। हालेलुया। हम कभी ना सोचें कि परमेश्वर से सामर्थी कोई है। ये हमारा ना चलना परमेश्वर में, हमारी अनाज्ञाकारिता हमें हमारे शत्रुओं के हाथ में कर देती है। नहीं तो दुनिया में कोई नहीं है जो हमें हरा सके। हम उस महान परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान हों, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया। अब राजा क्या क्या लूट के लाया वहां से? लोगों को भी पकड़ के लाया, गुलाम बना के लाया, और जो राजा के पुत्र थे उनको भी बंदी बनाकर अपने देश में ले आया। और यहाँ पर राजा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अब कहता मुझे, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये बुद्धि से भरपूर हैं। वो जानता था कि वो बहुत ही
अनॉइंटेड लोग थे जिनको वो बंदी बना के लेकर आया था। और अब राजा एक कमांड करता है, राजा अपने खोजों से, यहाँ पर अब राजा को ऐसे बुद्धिमान और बहुत ही ज्ञानी समझदार लोग चाहिए थे जो राजा के भवन में हाजिर रह सके। हालेलुया। संसार चाहता है हम पूरी तरह से संसारिक हो जाएं, पूरी तरह से दुनिया के रंग में रंग जाएं। शैतान हमें जो चीजें परमेश्वर की हमारे अंदर हैं, जो स्वभाव परमेश्वर का हमारे अंदर है, जो वचन, जो चीजें परमेश्वर की हमारे अंदर है, शैतान चाहता है वो सब चेंज हो जाए, हम बदल जाए। हालेलुया, है ना। मैंने पीछे से बताया था, लोग अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं, ये क्या बोलते हैं, अन्य भाषाएं मत बोलो, गलत है। हाँ, हर वो चीज जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर डाला गया है, आपको बताया गया है, उस पर चलना है। शैतान पूरी तरह से आपको बदलना चाहता है, वो सारी चीजें निकालकर अपनी चीजें हमारे अंदर भरना चाहता है। हालेलुया। और हम यहां पर देख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं, जवान है, सुंदर है, प्रतिष्ठित है, राजपुत्र है, सब कुछ करने की बुद्धि समझ इनके अंदर है। आप सोचो, आप एक देश में गुलाम हो और उस देश का राजा आपके विषय में कोई आज्ञा दे। मैं आज आपको बताऊंगी, चर्च की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, समझ रहे, मैं राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी चीज है ये। उसने कहा, मैं राजा की बात ना सुन के मैं वो करूंगा जो मेरा खुदा मुझे कहता है। नाम भी बदल दिया, अपना ज्ञान भरने को कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। अब सोचो, ये जवान लोग थे, जवान लड़के थे, ये प्रतिष्ठित थे, पढ़े लिखे थे, बुद्धि से भरपूर थे, राजपुत्र थे, सारी सब कुछ करने की क्षमता इनके अंदर थी। उसके बावजूद भी इन्होंने ये खुश नहीं हुए, हमें तो राजा का भोजन मिलेगा, अरे हमें तो बहुत बढ़िया, हम तो राजा के भवन में रहेंगे। ये खुश नहीं हो रहे हैं। आजकल लोग, मसीह लोग, उनको परमेश्वर की आज्ञा छोड़ के शैतान के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े, लोग खुश हो जाते हैं, अरे हमें ये मिल गया। मैं आपको बता रही हूं, यहां पर ये लोग क्या कहते हैं, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, निर्णय कर लिया। समझे, जब शैतान आपसे नहीं डरता, आपके निर्णय से डरता है। जब आप मन में ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। और यहां पर बाइबल में लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, पक्का निर्णय कर लिया अपने मन में कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होएगा। हालेलुया।